हेलो बच्चों, आपको ज्यामिति की आकृतियाँ बनाना शुरू से अच्छा लगता है ना? खुशी का अनुभव होता है। तो कक्षा 10 के अध्याय 11 में रचनाएं चैप्टर है, उसमें इसी तरीके की ज्यामिति आकृतियाँ करने के लिए दी गई हैं। तो मैं अल्पना निगम अपनी मैथ्स क्लास में आज का टॉपिक ले रही हूँ रचनाएं। इस चैप्टर में से पूरे 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, जिसमें 3 नंबर रचना पे रहते हैं और 2 नंबर रचना के चरण लिखने में रहते हैं। तो चलिए सामग्री एकत्र कर लीजिए अपने पास। स्केल, चांदा, परकाल, पेंसिल, रबर और पेन। आप मेरे साथ साथ रचना को करते जाइए। स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे तो आपको बनता जाएगा। चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम एक रेखाखंड का विभाजन करना सीखेंगे, जो किसी खास अनुपात में हमें विभाजित करने के लिए दिया गया हो। तो इसलिए सबसे पहले जो एक्सरसाइज 11.1 का प्रश्न पहला है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को नापिए। तो एग्जैक्टली हमें इसमें करना क्या है, जो विधि हमारी वो ये रहेगी कि हम एक रेखाखंड बनाएंगे 7.6 सेंटीमीटर का, और फिर क्योंकि एक चीज़ हमें मालूम है कि हम इसको डायरेक्ट तो बांट नहीं सकते कि 5 भाग कहाँ रहेगा और यहाँ से 8 भाग कितने रहेंगे। तो ये 5 और 8 को एग्जैक्टली पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले नीचे की तरफ एक किरण खींचते हैं और इस किरण को टोटल, ये 5 और 8 है, मतलब इस 13 भागों में से यहाँ 5 होने चाहिए, यहाँ 8 होने चाहिए। तो हम इस किरण को 13 भागों में पहले बांटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको आगे और बढ़ा दीजिए। तो ये हो गई 13। ये 13 भागों में हम इसको बांटते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। जैसे ये नाम हो गया AB और यहाँ से हो गया A1 A2 A3 A4 11 12 और ये 13। फिर ये 13 वाले को हम क्या करते हैं, 20 से जोड़ देते हैं और फिर इसके समानांतर एक रेखा A5 से ऐसी खींचते हैं। और क्योंकि समानांतर जब रेखा रहती है तो ये अनुपात आपस में थेल्स प्रमेय से ये अनुपात कैसे होते हैं, बराबर। तो जो अनुपात इसमें रहेगा 5 और यहाँ से यहाँ तक 8 है, वही अनुपात यहाँ रहेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। इसका नाम हमने AB दे दिया। AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर। उसके बाद एक किरण A से AX नीचे की ओर एक किरण खींची। AX। अब इसको किरण AX पर हम 13 बिंदु लेंगे किसी भी चाप से, क्योंकि 8 × 5 13 होता है, इसलिए उन दोनों को जोड़ते हुए हम 13 बार इसको काटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये 9 ही तक कट पा रहा है, हमको 13 तक जाना है, इसलिए इस लाइन को आप बढ़ा लीजिए। ये 9 तक हो गए थे। 10 11 12 13। इनको आप नाम दे देंगे। यहाँ से A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13। ये हमारा बिंदु हो जाएगा A13। अब
बी को A13 से मिला देंगे। इसके बाद हम A5C एक लाइन खींचेंगे जो A13B के समानांतर हो और AB को कहाँ पे काटे, C बिंदु पर। समानांतर खींचने के लिए क्या प्रोसेस है, पहले A13 को केंद्र मान के एक चाप काटेंगे, फिर A5 को केंद्र मान कर एक चाप काटेंगे और जो चाप की लंबाई यहाँ रहेगी वही यहाँ नाप लेंगे। चलिए देखते कैसे करते हैं। किसी भी त्रिज्या से एक चाप काट लीजिए, ये कोई भी त्रिज्या हो सकती है। ये आपने चाप को काटा। अब यही त्रिज्या से A5 से, क्योंकि हमको समानांतर रेखा खींचनी है इसलिए A5 को केंद्र मानते हुए दूसरा चाप काटा। अब इस चाप को अपन नाप लेंगे। इस चाप को नापने के लिए इसको ऐसे कर लेंगे, इस टाइप से इतना बड़ा चाप ले लीजिए और इसको नाप के ऐसे रखते हुए आप नापेंगे। और यही त्रिज्या से अब ये जो कटन बिंदु आपको मिला है, इस कटन बिंदु से एक पहले वाले को चाप को काटते हुए एक चाप लगा देंगे। अब ये जो कटन बिंदु हमें मिला, इसको आप A5 से मिला दीजिए। ये AB को जिस बिंदु पे मिलता है उसका नाम हो गया C। तो इस तरीके से जो AC और CB में अनुपात होगा वो कितने का होगा, 5:8 का। ये क्योंकि ये समरूप त्रिभुज थेल्स प्रमेय में समांतर रेखाएं जो होती हैं, तो समांतर रेखा भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए ये 5 है और यहाँ से यहाँ तक 8 भाग हैं, तो ये वाले भी 5 भाग होंगे और यहाँ से यहाँ तक 8 भाग। अब लिखेंगे रचना के चरण। पूरी रचना होती है 5 नंबर की, जिसमें कंस्ट्रक्शन में 3 नंबर रहते हैं और रचना के चरण लिखने में 2 नंबर रहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला रचना का चरण आएगा, रेखाखंड AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर खींचा। अगला स्टेप बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, एक किरण AX खींची जो AB के साथ कोई भी न्यून कोण बनाती है। ये वाली AX किरण खींची थी। तीसरा, किरण AX पर 13 बिंदु 8, क्योंकि 13 आए कहाँ से, 8 + 5, क्योंकि 5:8 में बांटना था। 13 बिंदु A1, A2, A3, A13 तक खींचे डैश डैश, जहाँ ये आपस में बराबर हैं कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर, अब पूरा लिखने के बजाय आप डैश डैश लिख लीजिए, बराबर A12 A13। अगला स्टेप चौथा आ जाएगा कि B A13 को मिलाया। पांचवा स्टेप, A5 से A5C समानांतर A13B खींची जो AB को C पर प्रतिच्छेद करती है। हमें बस इतना ही लिखना है स्टेप में, ये सब नहीं लिखना कि ये हमने चाप काटा, यहाँ से ये चाप काटा। ये सिर्फ आपका एग्जामिनर देख लेगा तो समझ जाएगा कि हाँ आपने समानांतर रेखाओं की सही प्रोसेस से कार्य किया है। उसके बाद अब जब आपने इसको मिला दिया तो हमें C बिंदु मिल गया। अब AC बटे BC बराबर आप लिख देंगे 5/8, क्योंकि ये अनुपात आपस में बराबर हैं। और नापने के लिए बोला है तो AC आपका आ जाएगा 2.9 और BC आ जाएगा आपका 4.7। आप इसको नापेंगे जब इस स्केल से तो आप नाप के लिख देंगे कि ये आया है आपका 2.9 और यहाँ पे आया 4.7। ठीक है, लगभग इसलिए लिखेंगे क्योंकि कभी कभी पेंसिल की नोक या बनाने में थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है, इसलिए इन दोनों का जोड़ भी देखिए 7.6 आ जाए। अब एक्सरसाइज 11.1 का दूसरा सवाल, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। इस सवाल का कंसेप्ट ये है कि हम पहले त्रिभुज बनाएंगे, जैसे 6 सेंटीमीटर भुजा हो गई, उसके बाद यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर का है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर की, 6 4 5। अब नीचे की तरफ एक किरण BX खींचेंगे और इसको हम
3 भागों में बांटेंगे, B1, B2 और B3। B3C को मिला देंगे और इस B3C के समानांतर एक B2C' खींचेंगे। अब ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं तो ये 2 होगी और ये पूरी कितनी होगी, 3। मतलब इसीलिए ये वाली भुजा होगी 2 और ये यहाँ से यहाँ तक हो गई 3। अब इसी से C' से एक CA के समानांतर CA' खींच देंगे तो ये जो हमें त्रिभुज मिलेगा A' B C' और बड़ा त्रिभुज ABC, ये इनकी भुजाओं में 2:3 का अनुपात होगा। अब हम एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं। नीचे बड़ी भुजा बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर की। ये 6 सेंटीमीटर की BC भुजा बना ली हमने। अब यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर चाहिए है तो हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके B को केंद्र मान के ये चाप काट लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से 5 चाहिए है तो इसको 5 तक खोल लेंगे, ये 5। फिर C को केंद्र मानेंगे और इस पहले वाले चाप को काटेंगे। ये जो कटन बिंदु हमें मिला इसका नाम दे देंगे A। अब A, B और AC को आप मिला देंगे। अब हमें जो दूसरा त्रिभुज बनाना है क्योंकि वो इसके अंदर बनेगा, क्योंकि 2/3 गुना दिया है। 2/3 मतलब जो भी भुजा रहेगी, जैसे 6 सेंटीमीटर की भुजा है, इसको काटेंगे तो जो अंदर वाला त्रिभुज बनेगा वो 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक रहेगा। मतलब हमें अंदर चाहिए है इसके। तो इसके लिए अब हम अगला स्टेप ये है कि नीचे की ओर एक किरण खींचेंगे BX और किसी भी त्रिज्या से इसको अब 3 भागों में बांटना है। जो बड़ा नंबर रहता है, जैसे यहाँ पे 2/3 में 3 है तो उतने भागों में इसको बांटते हैं। ये देखिए 1 2 3, नाम दे दिया B1 B2 B3। B3 को C से जोड़ दिया स्केल की सहायता से। आप इसको जोड़ दीजिए। अब B3C के समानांतर एक रेखा B2 से खींचेंगे, क्योंकि ये 2 भाग है और ये 3 है तो वैसे यहाँ 2 रहेगी और बड़ी वाली 3 रहेगी। समानांतर खींचने के लिए किसी भी त्रिज्या से B3 के एक चाप काटेंगे और फिर B2 पे से खींचना है, इसलिए B2 को केंद्र मान के B2 पे एक चाप काटेंगे। अब जो ये नाप है ये देखिए ऐसा, इतना नाप, क्योंकि मैं दिखा नहीं पा रही हूँ इसलिए आपको आड़ा करके बता रही हूँ। इस टाइप से आप नापिए और उसके बाद इतनी ही त्रिज्या से जो ये कटन बिंदु मिला है, यहाँ से परकाल की नोक रखते हुए इस खींचे हुए चाप को काट दीजिए। अब आपको ये बिंदु मिला कटन बिंदु, इसको आप किससे जोड़िए, B2 से। इसको इससे जोड़िए तो B2 से जब आप इस कटन बिंदु को जोड़ेंगे तो ये रेखा इस रेखा के समानांतर हो जाएगी। इसको आपने नाम दे दिया BC है तो इसको नाम दे दिया C'। अब जैसा प्रोसेस आपने यहाँ किया था वही प्रोसेस आपको इसमें ऊपर की तरफ ये समानांतर रेखा खींचने के लिए करना है। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, किसी भी त्रिज्या, कोई भी एक त्रिज्या ले ली, उससे इस चाप को थोड़ा सा कम कर दीजिए, इसको ऐसे करके काटा। अब हमें बनाना किस पे है, C' पे। C' कहाँ मिला है हमको, ये इधर से ऐसा काट देंगे। अब क्या करेंगे, फिर इन दोनों को नापेंगे। ये जो कितनी भुजा है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसी उससे आप यहाँ जो कटन बिंदु मिला है इससे चाप काट दीजिए। अब किससे मिलाएंगे, ये जो C' आपको मिला था, इस C' से इस कटन बिंदु को आप मिला दीजिए।
तो ये दोनों कैसी रेखाएं हो जाएंगी? समानांतर। इस बिंदु को आप नाम दे दीजिए ए डैश। तो हमारा जो ये त्रिभुज मिला ए डैश बी सी डैश, इस बड़े त्रिभुज का की संगत भुजाओं का 2/3 गुना होगा। रचना के चरण कैसे लिखते हैं? ये देखिए, इस तरीके से आप लिखेंगे रचना के पद। सर्वप्रथम ABC की रचना की। BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर बनाया। ये आपको आपके प्रश्न में ही दिया रहता है, वही लिख देना रहता है पहले में। पूरी रचना नहीं लिखनी है कि हमने B को चाप काटा, फिर हमने ये बनाया, ये काटा, फिर C को केंद्र माना, फिर ये नहीं, सिर्फ ABC की रचना की। और उसकी दूसरा, BC से शीर्ष A के दूसरी ओर किरण BX खींची। A के दूसरी ओर मतलब BC से A इस तरफ है तो नीचे की तरफ किरण BX खींची। BX के ऊपर ऐसा निशान लगाया मतलब किरण खींची। तीसरा, किरण BX पर, क्योंकि 3 बिंदु B1, B2 और B3 लिए अंकित किए, और उनका क्या है गुण कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3, क्योंकि एक ही जैसे चाप लिए थे। चौथा, B3C को मिलाया, B3 से C को मिलाया। पांचवा, B2 से एक रेखा B3C के समानांतर खींची, B2 से B3C के समानांतर रेखा खींची जो BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती है, BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। छठवां पॉइंट, C से एक रेखा CA के समानांतर खींची, C डैश से एक रेखा CA के समानांतर खींची जो BA को A डैश पर प्रतिच्छेद करती है, C डैश से ये BA को A डैश पर प्रतिच्छेद करती है। अब जो हमारे ये त्रिभुज बना, ये हम इसको डार्क कर दें, A डैश B C डैश, ये जो त्रिभुज हमारा बनेगा ये ही हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। इसके समरूप हमने एक अन्य त्रिभुज बना लिया जिसकी भुजाएं बड़े त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हैं। तो अभी आपने देखा 11.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। आप कई बार रचना को करिए और रचना के पदों को भी लिखिए। यदि आपको आगे वाले क्वेश्चंस के हल भी देखना है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। मैं शीघ्र ही आगे वाले क्वेश्चंस के हल का वीडियो भी डालने वाली हूँ। थैंक यू।